मकर राशि वालों, मित्रों, नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। नए दौर की शुरुआत कैसे होगी? जब कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है और यदि बहुत शुभ प्रभाव देने लगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय हो जाता है। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात आपके लिए ये रहने वाला है कि मंगल जो आपका लाभ का स्वामी है। जी हाँ मित्रों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। यदि मंगल आपका बहुत अच्छा रहे तो स्वस्थ भी रहते हैं। शनि की 7.5 से भी लाभ मिलता है। शनि यदि बुरा प्रभाव डालता है उससे भी लाभ मिलता है, यानी राहत मिलता है, बचाव होता है। साथ ही साथ मंगल अच्छा रहता है तो संतान प्राप्ति होते हैं। मंगल बेहतर रहता है तो शरीर में ताकत रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, इन्फेक्शन आदि की समस्या आपको नहीं घेरती है। और मंगल अच्छा रहता है तो आप बहुत धनी भी होते हैं, पैसे भी मंगल आपको दिलाता है और शत्रुओं पर विजय दिलाता है। शत्रु परास्त होते हैं, शत्रु आपसे भय खाते हैं। अब ये आपके लिए, यानी मंगल आपके चौथे और 11 भाव का स्वामी है, ये आपके लिए अच्छे स्थिति में इस समय एंट्री करने वाले हैं। यानी कहाँ जाएंगे? ये सीधे आपके भाग्य भाव से निकलकर 10वें भाव में एंट्री करेंगे। और मंगल की 3 दृष्टियां होती है, ये आपकी सबसे बड़ी बात है। यही तो कमाल करेगा मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं, चौथा, सप्तम और साथ साथ अष्टम। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात आपके लिए यह है कि 10वें भाव में मंगल एंट्री करेगा। मंगल बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है, बहुत पावरफुल ग्रह। इसका प्रभाव ऐसा होता है कि इंसान को समझ ले कि ऐसा चीज़ देता है कि मतलब वो अद्भुत चीज़ देता है। और ये आपके 10वें भाव में है। अब यहाँ से आपको क्या फ़ायदा देगा और इसे जितना अच्छा बनाकर रखेंगे, ये आपके लिए समझ ले कि एक शक्ति पुंज है। ये शक्ति पुंज को जितना अच्छा बनाकर रखेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ताकत और शत्रुओं से रक्षा और साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस, जोश, जुनून, उत्साह, पैसे सब देता है। तो ये अभी आपके लिए अच्छी स्थिति में है, 9वें भाव में है। अब ये 10वें भाव में चले जाएंगे 13 सितंबर को रात 8:18 पर। ये चले जाएंगे तुला राशि, अपने मित्र के घर। और अच्छी बात तो ये है कि मित्र के घर में जाकर आपके 10वें भाव में जाएंगे तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो नौकरी के लिए कई ग्रहों का साथ, क्योंकि मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि दोनों मैच करेगी, एक जगह पर आ जाएगी। यानी नौकरी की संभावना डबल ट्रिपल हो जाएगी। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत परेशान है, बहुत तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिल नहीं पा रहा था, सफलता नहीं मिला है, उनके लिए ये अच्छा समय रहेगा, जहां आपको कह सकते हैं कि एक अच्छा जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करें, मेहनत करते रहें, मेहनत करने से पीछे ना हटें। आपका समय बहुत ही ख़ास रहने वाला है जॉब के लिए। यहाँ तक कि प्रमोशन आदि के लिए भी बहुत अच्छा समय है। केवल जॉब ही नहीं, कुछ लोग प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनका प्रमोशन मिल जाएगा। कुछ लोग जॉब में उच्च पद चाहते हैं, उनको उच्च पद मिल जाएगा। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे की बात है वो इस समय आपको प्राप्त हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी पूर्ण रूप से आप पर मेहरबान मंगल आपको बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा है। ऐसा तोहफा, ऐसा सम्मान आपको देगा कि समाज भी आपका बहुत ज़्यादा इज्जत करेगा। सामाजिक इज्जत और सम्मान आपके बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस ख़राब रहता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस भी आपको देगा और आगे क्या क्या देगा आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको बता दें, आप ये चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ टोने टोटके और साथ ही साथ आपके ऊपर किए गए तांत्रिक प्रभाव से आपको कैसे बचाया जा सके और हस्तरेखा कुंडली जो भी दिखाना है तो हमें मेल कीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब हम देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेल आ रहा है इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़े, तो बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाकी तो आपके लिए यही कहेंगे कि आप हमें मेल कमेंट बॉक्स में जय माता दी, कोई जय श्री राम या कुछ भी जरूर लिखा करें, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, राधे राधे, कुछ भी जरूर लिखा करें, खाली कमेंट ना जाएं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मेरे तरफ से एक अनुरोध है। तो आपके लिए ये जो समय बन रहा है वो सबसे बड़ी बात है कि आपके 10वें भाव में जो मंगल की एंट्री हो जाएगी, यहाँ से चौथे भाव सीधे आपके लगन भाव पर पड़ेगा। तो चौथे भाव लगन भाव पर पड़ेगा तो ये आपके सोसाइटी, समाज में आपका सम्मान बढ़ाएगा
और पिता का सपोर्ट आपको दिलाएगा। साथ साथ पिता का सपोर्ट आपको प्राप्त होने से किसी तरह का कोई बिजनेस हो उसमें लाभ मिलेगा, बिजनेस का काम बेहतर हो जाएगा, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए ये समय बहुत अच्छा कह सकते हैं, जहां आपको रोज़गार मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। कहीं ना कहीं किसी तरह के बड़े अच्छे रोज़गार में यानी रोज़गार प्राप्ति आपको हो जाएगा। तो ये आपके लिए एकदम से अनुकूलता से भरा समय कह सकते हैं। रोज़गार प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। साथ ही साथ इस समय आपको बता दें कि आप इस समय यदि कोई बहुत बड़े कार्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़े कार्य, तो वो कार्य भी आप इस समय निपटा सकते हैं किसी के सपोर्ट, खास करके पिता का सपोर्ट लेकर। वहीं आपको बता दें कि इस समय जो चौथे दृष्टि के बाद सप्तम दृष्टि के बारे में बात करें तो जो दशम भाव से सप्तम दृष्टि पड़ेगी सीधे चौथे भाव पर पड़ेगी। लीजिए, आप इस समय ज़मीन जायदाद खूब लेना चाहेंगे, घर खरीदना चाहेंगे, ज़मीन खरीदना चाहेंगे, अचल संपत्ति खरीदना चाहेंगे। यहाँ तक कि इस समय आप घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ससुराल की तरफ से भी सपोर्ट मिल सकता है, ससुराल की तरफ से कुछ मिल सकता है। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि मोटा चीज़ देगा। यदि कोई ऐसे लोग भी हैं जो आप इस समय चाहते होंगे कि कोई बिज़नेस शुरू करें, बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते होंगे, या आप चाहते होंगे कुछ कृषि से संबंधित ज़मीन खरीदना, या इस तरह की चीज़ों में जो अचल संपत्ति की तरफ आपका जो रुझान होगा, जैसे वाहन भी खरीदने का मन हो तो वाहन भी खरीदने की स्थिति इस समय बन रहे हैं। यानी आपका लाइफ में कुछ तो चेंजिंग होगा। इस समय एक नया दौर आपका शुरू होगा, कुछ चेंजिंग होगा, कुछ बदलाव होगा, जहां से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझेंगे, बहुत ही भाग्यशाली समझेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ बन रहे हैं। तो ये चौथे से पंचम भाव में भी दृष्टि है, अष्टम दृष्टि। अब पंचम भाव में अष्टम दृष्टि होने से क्या फ़ायदा होगा ये समझिए। यहाँ फ़ायदा आपके लिए ये होगा कि आप इस समय जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जो विद्यार्थी यदि MBBS कर रहे हैं, जो सर्जन हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कह सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए कह सकते हैं कि एकदम से सुपर फास्ट तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये मंगल है। साथ ही साथ और भी ऐसी चीज़ जो, जैसे कि आप ऐसा कोई काम करते हैं, संगीत कला से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी थोड़े बहुत आपको सपोर्ट मंगल करेगा। कला से जुड़े हुए हैं, प्रेम संबंध में आपके लिए एक अनुकूलता देगा, एक कह सकते हैं कि आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा। तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए शुभ स्थिति बना रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी काम करेगा। आपका शक्ति तो काम करेगा ही, बुद्धि आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो ऐसे में बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि मंगल को कैसे अच्छा रखें। मंगल का अच्छा रखेंगे तो शनि भी आपको साथ देगा। तो मंगल को अच्छा रखने के लिए आप इटालियन मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना कुंडली दिखाए ये सब धारण नहीं करना चाहिए, कुंडली दिखाकर धारण करें। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं। इन सब चीज़ों से भी आपको फ़ायदा मिलता है। और चैनल सब्सक्राइब रखें ज़रूर। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।